अध्याय 11 विराट रूप। अर्जुन ने किया तुसाने जिन बहुत ज़्यादा रहस्यमयी आध्यात्मिक विषयों 'च मनु उपदेश दिता है उसनू सुनकर और मेरा मोह दूर हो गया। हे कमल नयन, मैंने तुसाड़े कोलों प्रत्येक जीव दी उत्पत्ति तथा लय दे विषय विस्तार नाल सुने और तुसाड़ी अक्षय महिमा दा अनुभव किया। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, जदों तुसानू मैं अपने सामने तुसाड़े द्वारा वर्णित बारे च तुसाड़े वास्तविक रूप च देख रहा वां, किंतु मैं यह देखने दा इच्छुक वां कि तुसी इस दृश्य जगत तेज किस प्रकार प्रवेश हुए हैं। मैं तुसाड़े उसी रूप दा दर्शन करना चाहना वां। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि तुसी सोचते हो कि मैं तुसाड़े विश्व रूप नू देखने च समर्थ योग्य हो सकना वां ता कृपा करके मनु अपना असीम विश्व रूप दिखाओ। भगवान ने किया, हे अर्जुन, हे पार्थ, और तुम मेरे ऐश्वर्य नू सैकड़ों हजारों प्रकार दे देवी तथा बहुत प्रकार रंगों वाले रूपा नू देखो। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्वनी कुमारों तथा अन्य देवताओं दे विभिन्न रूपा नू इत्थे देखो। तुम एक अनेक आश्चर्य में रूपा नू देखो जिन्हें पहले किसी ने ना ता कदी देखे ना कदी सुने। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहते हो उसू इसी क्षण ओणी मेरे शरीर च देखो। तुम इस समय तथा भविष्य च भी जो भी देखना चाहते हो उसनू यह विश्व रूप दिखाने वाला वे। इत्थे एक ही स्थान ते चर अचर सब कुछ है, किंतु तुम मनु अपनी इन अखियां नाल नहीं देख सकते। इस खातरों मैं तन्नू दिव्य अखियां दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य नू देखो। संजय ने किया, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन नू अपना विश्व रूप दिखलाया। अर्जुन ने उस विश्व रूप विच असंख्य अनगिनत मुख, अनगिनत नेत्र तथा अनगिनत आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों नाल सज्जा हुआ था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए था। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था। उस ते अनेक दिव्य सुगंधियां महक खुशबू लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम, बेहिसाब तथा सर्वत्र व्याप्त हर जगह फैला हुआ था। यदि आकाश च हजारों सूर्य एक साथ उदय हों ता उनका प्रकाश शायद परम पुरुष दे इस विश्व रूप दे तेज दे बराबरी कर सके। उस समय अर्जुन भगवान दे विश्व रूप च एक ही स्थान ते स्थित हजारों भागों च बटिया होया ब्रह्मांड दे अनंत अंशां नू देख सकिया। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने खातरों मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान नाल प्रार्थना करने लगा। अर्जुन ने किया, हे भगवान कृष्ण, मैं तुसाड़े शरीर च सारे देवता तथा अन्य बहुत सारे जीवां नू इकट्ठा देखना पियावां। मैं कमल ते बैठे ब्रह्मा, शिव जी तथा सारे ऋषियां एवं दिव्य सर्पां नू देखना पियावां। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं तुसाड़े शरीर च अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा अखियां देखना पियावां जो हर जगह फैलेन और जिन्हां दा अंत नहीं। तुसाड़ में ना अंत दिखता है, ना मध्य, ना आदि। तुसाड़े रूप नू
ਉਸਦੇ ਚਕਾਚੌਂਧ ਤੇ ਤੇਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਖ ਪਾਣਾ ਕਠਿਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵह ਜਲਦੀ हुई ਅਗਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਥਵਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅਪਾਰ ਬੇਹਦ प्रकाश दे वंगड़ों चारों ओर फैल रहा है। ता भी मैं इस तेजोमय जिसे बहुत तेज होवे रूप नू आर जगह देख रहा वा, जो अनेक मुकुटों गदाओं तथा चक्रों नाल सजिया हुए। तुसी सबसे पहली ज्ञानी वस्तु हो। तुसी इस ब्रह्मांड दे सबसे पहले बुनियाद सहायक हो। तुसी हमेशा तथा पुराण प्राचीन पुरुष हो। तुसी सनातन धर्म दे पालक भगवान हो। यही मेरा मत है, विचार है। तुसी यदि मध्य तथा अंत नाल रहित दे बिना हो तो साडा यश अनंत है। तो साड़ी असंख्य अनगिनत भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा तो साड़ी अखियां हों। मैं तो साढ़े मुख नाल प्रज्वलित जलती हुई अग्नि निकलते हुए उन्हां दे तेज नाल इस संपूर्ण ब्रह्मांड नू जलते हुए देखना पियावा। बात भी तुसी एक हो, किंतु तुसी आकाश तथा सारे लोकां एवं उन्हां दे बीच सारे खाली जगह च पूरी तरह भरे हो। हे महापुरुष, साढ़े इस अद्भुत तथा भयानक रूप नू देखकर सारे लोग भयभीत होंदे पैन, डरदे पैन। देवां दा सारा समूह तो साड़ी शरण लेंदा पियावे और साढ़े च प्रवेश करदा पियावे। उन्हां च कुछ अत्यंत बहुत ज़्यादा भयभीत डर के होकर आज जोड़े हुए तो साड़ी प्रार्थना करदे पैन। महर्षियों तथा सिद्धों दे समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्त्रोतों दा पाठ करते हुए तो साड़ी स्तुति करदे पैन। शिव के अनेक प्रकार रूप आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वदेव दोनों, अश्विनी कुमार, मरुतगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी तुसानु आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। हे महाबाहु, तुसाडे इस बहुत मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पाँव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप नू देखकर देवतागण सारे सभी लोग अत्यंत बहुत विचलित रहन और उन्हीं दी तरह मैं भी एवं। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मयी रंगों नाल भरिया होया तू साढ़े आकाश नू आसमान नू छूंदे मुख फैलाए तथा वाडी वाडी चमकती अखियाँ निकाले देखकर भय नाल मेरा मन विचलित है। मैं ना ता धैर्य धारण करना पियावा और ना मानसिक संतुलन ही पाना पियावा। हे देवेश, हे जगत निवास, तुसी मुझ ते प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार नाल तुसाडे प्रलय याग्नि विनाशकारी आग स्वरूप मुखा नू तथा विकराल दन्ना नू देखकर अपना संतुलन नहीं रखना पियावा। मैं सब और नाल मोहग्रस्त होना पियावा। धृतराष्ट्र दे सारे पुत्र, अपने सारे सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी तुसाडे विकराल मुख खिंच प्रवेश करदे पिए में। उन्हां च कुछ दे शिरों नू ता मैं तुसाडे दना दे बीच चूर्णित
हुआ देख ना पियावा। जिस वंगों नदियाँ दी अनेक तरंगे समुद्र विच प्रवेश कर दियान, ओंजी प्रकार नाल ये समस्त महान योद्धा भी तुसाडे जलती हुई मुख विच प्रवेश करदे पए। मैं सारे लोकां नूं पूर्ण वेग, पूर्ण तेजी नाल तुसाडे मुख विच ओंजी प्रकार प्रवेश होते देख ना पियावा, जिस प्रकार पतंगे आपणे विनाश दे खातरों जलती हुई अग्नि च कूद पड़दे। हे विष्णु, मैं देखता वां कि तुसी आपणे जलते हुए मुख विच सभी दिशाओं दे लोगां नूं निकलते जांदे पए हो। तुसी सारे ब्रह्मांड नूं आपणे तेज नाल पूरी तरह भर के अपनी विकराल झुलसाती किरणां सहित प्रकट होंदे पए हो। हे देवेश, कृपा करके मन्नू बतलाएं कि इतने उग्र रूप विच तुसी कौन हो। मैं तुसानू नमस्कार करना वां। कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। तुसी आदि भगवान हो। मैं तुसानू जानना चाहना वां, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा वां कि तुसाडा प्रयोजन मकसद के है। भगवान ने किया, सारे जगतों नूं विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं यहाँ सारे लोगां दा विनाश करने दे खातरों आया वां। तुम्हारे पांडवों दे सिवा दोनों पक्षों दे सारे योद्धा मारे जाएंगे। इस खातरों उठो, लड़ने दे खातरों तैयार हो और यश अर्जित करो। आपणे शत्रुओं नूं जीत कर संपन्न राज्य दा भोग करो। यह सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। इस खातरों तुम उनका वध करो और तनिक भी, थोड़ी भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो। युद्ध विच तुम अपने शत्रुओं नूं परास्त करसो। संजय ने धृतराष्ट्र नूं किया, हे राजा, भगवान दे मुख नाल इन वचनों नूं सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़ के बार बार नमस्कार किया। बाद उसने भयभीत होकर अटक अटक स्वर नाल कृष्ण नूं इस प्रकार किया। अर्जुन ने किया, हे हर्षिकेश, तुसाडे नाम दे श्रवण नाल संसार हर्षित होंदा है और सभी लोग तुसाडे खातरों आसक्त होंदे हैं। जबकि सिद्ध पुरुष तुसानू नमस्कार करते हैं, किंतु असुर गण भयभीत हैं और इधर उधर भागते हैं। यह ठीक ही हुआ है। हे महात्मा, तुसी ब्रह्मा से भी बढ़कर हो। तुसी आदि श्रेष्ठा हो, सृष्टिकर्ता हो। ता बात वे तुसानू सादर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, तुसी परम स्रोत, अक्षर, कारणों दे कारण तथा इस भौतिक जगत से भी परे हो। तुसी आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत जो साढ़े सामने दिखता है दे परम आश्रय हो, सहारा हो। तुसी सब कुछ जानने वाले हो और तुसी ही सब कुछ हो जो जानने योग्य है। तुसी भौतिक गुणा नाल परे परम आश्रय हो। हे अनंत रूप, ये संपूर्ण दृश्य जगत तुसाड़ से पारे हुए है। तुसी अभाव हो तथा परम नियंत्रणा, जो नियम बढ़ांदा भी है वो। तुसी अग्नि हो, जाल हो तथा चंद्रमा है वो। तुसी आदि जीव ब्रह्मा है वो, और तुसी पर पितामह परदादा हो। इस खातरों तुसानू हजार बार नमस्कार है और बार बार नमस्कार है।
तुसानू अगे पिछे तथा चारों ओर ना नमस्कार है। हे बेशुमार शक्ति, तुसी अनंत पराक्रम दे स्वामी हो, तुसी सर्वव्यापी हो। इस खातरों तुसी सब कुछ हो। तुसानू आपड़ा मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक तुसानू हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैन संबोधनों नाल पुकारे है, क्योंकि मैं तुसाड़ी महिमा नू नहीं जानना था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी कीता है, कृपा उसदे खातरों मनु क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते बैठते हुए, कदी अकेले ता कदी अनेक मित्रों दे सामने तुसाड़ा अनादर कीता होवे। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों नू क्षमा करें। तुसी इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत दे जनक हो। तुसी परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु है वो। ना ता कोई तुसाड़े तुल्य वे, ना कोई तुसाड़े समान हो सकदा है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकां तुसाड़ से बात कर कोई कैंज हो सकदा है। तुसी हर एक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हो। इस खातरों में गिरकर सादर प्रणाम करना वा और तुसाड़ी कृपा दी याचना करना वा। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र दी ठिठाई सहन करदा है, या मित्र अपने मित्र दी घृष्टता गुस्ताखी सह लैंदा है, या प्रिय अपनी प्रिय दा अपराध सहन कर लैंदा है, उसी प्रकार तुसी कृपा करके मेरी त्रुटियां गलतियां नू सहन कर लो। पहले कदी ना देखे गए तुसाड़े इस विराट रूप दा दर्शन करके मैं पुलकित होना पिया वा, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत होंदा पिया है। इस खातर तुसी मुझ ते कृपा करो और हे देवेश, हे जगत निवास, तुसी पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप दोबारा दिखाओ। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं तुसाड़े मुकुटधारी चतुर्भुज रूप दा दर्शन करना चाहना वा, जिसनू तुसी आपड़े चारों हाथ शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप नू देखने दी इच्छा करना वा। भगवान ने किया, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न खुश होकर अपनी अंतरंगा शक्ति दे बल पर तुम्हें इस संसार विच अपने इस परम विश्व रूप दा दर्शन कराया है। इससे पूर्व, इससे पहले अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप नू कदी नहीं देखा था। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप नू किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना ता वेदाध्ययन दे द्वारा, ना यज्ञ, ना दान पुण्य या कठिन तपस्या दे द्वारा इस रूप इस संसार देखा जा सकना। तुम मेरे इस भयानक रूप नू देखकर बहुत विचलित एवं मोहित हो गए हो और इसनू समाप्त करना वा। हे मेरे भक्त, तुम सारी चिंताओं नाल दोबारा मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त नाल और अपना इच्छित रूप देख सकते हो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंतज दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन नू धैर्य बांध्या। जब अर्जुन ने कृष्ण नू उन्हादे आदि रूप च देखा तक किया, हे जनार्दन, तुसाड़े इस अति सुंदर मानवीय रूप नू देखकर मैं अब स्थिर चित हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली थी। श्री भगवान ने किया, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप नू इस समय देखते रह पे हो, उस देख पाना बहुत दुष्कर है, जिसू देखना मुश्किल होवे। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप नू देखने दी फिराके च रहिंदे न। तुम अपने दिव्य नेत्रा से जिस रूप
ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਸ ਨਾ ਤਾਂ ਵੇਦਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਨਾਲ, ਨਾ ਦਾਨ ਨਾਲ, ਨਾ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਨ ਸਾਧਨों ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਝੇ ਮੇਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ जिस रूप ਵਿੱਚ मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान ਦੇ रहस्य ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मा तथा मनोधर्म ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਹੋकर ਮੇਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਭਗਤੀ 'ਚ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਖਾਤਰੋਂ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਲਕष्य ਸਮਝਦਾ ਹੈ, और जो प्रत्येक जीव नाल मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही ਮੈਨੂੰ प्राप्त करता है।